नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए ये दिसंबर के यानी उतरता हुआ दिसंबर किस प्रकार का रहने वाला है, जनवरी का शुरुआत किस प्रकार का रहने वाला है, क्या होने वाला है यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के जीवन में आगे, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2025 में वृषभ राशि वाले जातक के लिए हमें उम्मीद है कि धन के मामले में कोई बड़ी चीज देखने को मिलेगी। पर दोस्तों, अगर 2025 में धन के मामले में बड़ी चीज वृषभ राशि के लिए देखने को मिलेगी तो दोस्तों यानी कि तकरीबन 2025 मध्य में क्या आसपास या उस समय ज्यादा संभावनाएं बनती है। पर दोस्तों, वृषभ राशि के लिए दिसंबर का जो ये अंतिम 15 दिन है और ये जनवरी का शुरुआती समय, ये कैसा रहने वाला है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, दिसंबर का जो महीना है मैं वृषभ राशि के लिए बुरा नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वृषभ राशि के लिए बुरा यानी कि अंतिम 15 दिन बुरे हैं दिसंबर की, या जनवरी का शुरुआती समय बुरा है। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं कि इस समय स्थान को लेकर और जगह को लेकर बहुत ही परिवर्तनकारी और अजीब सी घटनाएं देखने को मिलेगी जो थोड़ी सी चर्चित और विवादित हो जाए। दोस्तों, जगह के कारण, स्थान के कारण थोड़ी विवादित घटनाएं इस समय होगी। अब दोस्तों, ये तो अलग अलग व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर है कि वो किस प्रकार जगह और स्थान से संबंधित है। किसी के दुकान है, किसी के मकान है, कोई दुकान खरीदना चाहता है, कोई मकान खरीदना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, कोई बड़े व्यक्ति की प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, कोई दूसरे देश जाना चाहता है, कोई दूसरे देश में जाकर नौकरी करना चाहता है। तो दोस्तों, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थितियां है। पर दोस्तों, इस समय वृषभ राशि वाले जातक के लिए अचानक यानी कि स्थान में यानी कि अस्थिरता आती है। या तो स्थान बदलता है व्यक्ति, नहीं तो स्थान के कारण विवाद होते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलती है। ये थोड़ा जगह के कारण, स्थान के कारण, प्रॉपर्टी और स्थान के मामले में थोड़ा सा परिवर्तनकारी समय दिसंबर का एंड और जनवरी का शुरुआत देखने को मिलेगा। पर दोस्तों, क्या वृषभ राशि को इस समय थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए दिसंबर के एंड में और जनवरी के शुरुआत में? हाँ दोस्तों, मैं इस संदर्भ में आपको एक बात बता दूं कि इस समय थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, कुंडली के अनुसार घटनाएं घटती है, पर इस समय अचानक कभी कभी बाधा आ जाती है। व्यक्ति को बेवजह यानी कि थोड़ी सी समस्या आती है अपने कामकाज में। तो इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिल सकती है दिसंबर के एंड में और जनवरी के शुरुआत में। पर दोस्तों, विचित्र घटना स्थान को लेकर होगी। स्थान और जगह के मामले में आपको भाई उस स्थान पर, उस जगह पर कोई फलाना घटना हुई, उस स्थान को लेकर कोई यानी कि विवाद हो गया, तो इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनका वर्तमान समय एक प्रकार से उनको पीछे हटने की तरफ दबाव डाल रहा है, उनको बाहर जाने की तरफ दबाव डाल रहा है। इस समय व्यक्ति को मजबूर होना पड़ता है बाहर जाने के लिए, व्यक्ति को अपना काम बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस समय व्यक्ति के ऊपर कभी कभी बेहिसाब खर्चा हो जाता है। कभी कभी इस समय खर्चे के कारण व्यक्ति को यानी कि बेचैनी होती है। कभी कभी इस समय व्यक्ति को यानी कि लड़ाई के कारण बेचैनी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का समय है ये वृषभ राशि का वर्तमान समय। उनके करियर के मामले में कुछ विशिष्ट घटनाएं कराने वाला, पर उनके लिए थोड़ा दबावात्मक है। और दोस्तों, ये दबाव वाला, ये प्रेशर वाला समय जो वर्तमान दिसंबर के एंड में और जनवरी के शुरुआत में वृषभ राशि के लिए प्रभाव डाल रहा है, ये उनके लिए एक सलाह दे रहा है। वृषभ राशि वाले जातक को इस समय कुछ मामलों में सजगता रखनी चाहिए। दोस्तों,
चाहे हम चलने फिरने के शौकीन हो, चाहे हम इधर उधर जाने के शौकीन हो, हमको यानी कि राज पीड़ा से कभी कभी बचना चाहिए। इस समय राज पीड़ा होती है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा, राजपीड़ा का मतलब ये नहीं कह रहा दूसरी जगह जाओ, आप दूसरे देश में जाओ तो वहां पर भी आपको यानी कि जाने आने की समस्या, जो भी प्रोसीजर होता है वो मैनेजमेंट राजपीड़ा से संबंधित है। मैनेजमेंट का मतलब यानी मैं यहाँ कह रहा हूँ मैनेजमेंट की थोड़ी दिक्कत कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि के लिए वर्तमान समय में हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि के लिए देखने को मिलेगी। वृषभ राशि के लिए वर्तमान समय चोट चपट में ध्यान रखने का है। वर्तमान समय उनको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, चाहे किसी भी मामले में हो, किसी बड़े व्यक्ति के कारण उनको जगह बदलनी पड़ सकती है। इस समय उनको किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा दबाव उनके ऊपर डाला जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक चीज जो मैं कह देता हूं बड़ी महत्वपूर्ण है, इस समय प्रॉपर्टी बिकने में पसीना आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी बिकने में आपने प्रॉपर्टी बेच तो दी पर उसका पैसा नहीं मिल रहा, और इस वजह से क्या हुआ, दिक्कत आ गई। इस समय प्रॉपर्टी बेचते बेचते अचानक अडंगा आता है। तो इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिल जाती है। ये क्या है कि अलग ही प्रकार का ग्रह गोचर है। इसमें स्थान को लेकर और दुष्ट व्यक्तियों को लेकर बाधाएं थोड़ी देखने को मिल जाती है। राजकाज की वजह से बाहर भी जाना पड़ता है, दूसरी जगह रहना पड़ता है, वहां पर रहना तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती है। दोस्तों उपाय में वृषभ राशि के लिए हमेशा यानी कि एक उपाय जो मैंने हमेशा बताया है वृषभ राशि के लिए, अगर आप कर रहे हैं उसको उनको तो ध्यान रखना मेरी बात, आपके लिए जीवन में संपन्नता और प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों उपाय क्या है, ये तो ये मान लीजिए कि ये जीवन का एक बहुत जरूरी भाग है हमारा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भगवान शिव जी की पूजा वृषभ राशि के लिए बहुत जरूरी होती है। दोस्तों एक प्रकार से हम कहे कि कभी कभी हमको कुछ चीजें करनी चाहिए, हमारे लिए ये बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों ये वृषभ राशि के लिए जीवन का एक भाग है। उनको अगर अपने ग्रह को बढ़िया करना है तो उनको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव जी की पूजा करनी ही चाहिए, रोज उनको जल चढ़ाना चाहिए। शिव जी भगवान की पूजा वृषभ राशि के लिए